हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का रसायन विज्ञान का 4th चैप्टर पढ़ा रहा था, यानी कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले कार्बन के बारे में बताया था। ठीक है, कि कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर्स को क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक बंध बताया था, सहसंयोजक बंध। पूरा डिटेल्स के साथ मैंने समझाया है, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कार्बन का सहसंयोजक बंध क्या होता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन, है ना, कि कार्बन में सहसंयोजक बंध क्या होता है। देखिए, मैंने सहसंयोजक बंध में समझाया था कि ऐसा बंध होता है जिसके अंदर परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन देते हैं और दूसरों से अपने अंदर लेते हैं, यानी कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं एक दूसरे के साथ, वह सहसंयोजक बंध होता है। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन, है ना, कार्बन के अंदर सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो देखिए, कार्बन के अंदर अगर बात है, इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है कि कार्बन के परमाणुओं को या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, या अन्य परमाणुओं के साथ भी इलेक्ट्रॉन देंगे और इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी एक दूसरे का साझा करेंगे। वही क्या होता है, कार्बन में सहसंयोजी बंध यानी आबंध। तो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए, वह बंध जो कार्बन के समान परमाणु, है ना, या कार्बन के समान परमाणु हो उसके अंतर्गत, या विभिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनता है ना, वह कार्बन का सहसंयोजी आबंध कहलाता है। यानी कार्बन का समान परमाणु होगा या कार्बन के अलावा और भी अदर परमाणु हो सकते हैं, उसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो बंध बनाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, कार्बन में सहसंयोजी आबंध या कार्बन का सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्लियर। अब देखिए कार्बन, अब कार्बन जो तत्व है, कार्बन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कार्बन तत्व का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। अगर आप 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2 और 4 होगा। कितना होगा, 2 और 4। देखिए मैंने लिखा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो तो 2 और 4 होगा। अब बताइए लास्ट में कितना है, 4 है। यानी बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। इस बाह्यतम कोष को संयोजी कोष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संयोजी कोष। याद रखिएगा, संयोजी कोष में कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 4, है ना। तो बाह्यतम कोष में जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है तो 2, 8, 18, 32 के रूप में होना चाहिए। तो इसके बाह्यतम कक्षा में जो 4 है, इसे अगर अष्टक पूरा करना हो, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना हो, तो क्या करना होगा, सोचिए। अगर इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो सोचिए, जब कोई 4 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो बताइए, सोचिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या हो जाएगा, खुद ये ऋण आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण आयन हो जाएगा। तो कोई ऐसा भी तो चाहिए ना, कोई ऐसा भी तो तत्व चाहिए जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे पाए। तो कोई तत्व दे नहीं पाता है ना। तो जब ये दे नहीं पाता है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाती है। अब दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, यानी 4 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दें। अब बताइए, जब 4 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2।
जबकि इसके पास खुद का कितना है 6। जब इसके पास 2 बचेगा तो बताइए किसी दूसरे से अगर इसको लेना हो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। अगर ये अपना 4 दे देगा तो बचेगा कितना इसके पास 2। और 2 इलेक्ट्रॉन को अगर 8 अष्टक बनाना हो तो सोचिए ना कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, जबकि ये संभव नहीं है। क्लियर? तो न ये दे सकता है न ये ले सकता है, क्योंकि लेने का कंडीशन यही है कि देने वाला भी तो चाहिए उधर से, है ना। तो ये दोनों कंडीशन में नहीं है, न लेने के कंडीशन में न देने के कंडीशन में। इसलिए कार्बन क्या करता है ना कि दूसरे तत्वों के साथ या अपने ही तत्वों के साथ सहसंयोजक बना लेता है। मतलब कि जरूरत पड़ने पर वो उसको दे देगा इलेक्ट्रॉन और जरूरत पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये चीजें मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। चलिए, मैंने जो चीजें बताया सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने बताया कि अगर ठीक है इस कार्बन को कार्बन को अपना अष्टक पूरा करना हो तो 2 तरीका है। तो मैंने लिखा है, देखिए, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और बाह्यतम कोश को क्या बोलते हैं? संयोजी कोश भी बोलते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, अतः अष्टक पूरा करने के लिए इसके पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2। पहला तरीका, 4 इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बना ले। क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन को दे करके खुद धनायन बन जाए। लेकिन ध्यान रखिए, परंतु 4 देने के बाद नाभिक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। मतलब था कितना इसके पास? 6। और 4 अगर दे देगा तो नाभिक में कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अतः इनको धनायन बनाने के लिए, है ना, अगर इनको अब धनायन बनाना हो तो सोचिए ना क्या अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि अधिक और इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि अब कोई दे ही नहीं पाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है, मेरे पास, अब मान लीजिए कि मुझे 8 इलेक्ट्रॉन बनाना हो तो कौन देगा अब 6 इलेक्ट्रॉन? अगर मैंने 4 दे दिया तो, ठीक है, तो ये अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये पहला तरीका है, बट ये हो नहीं पाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा इसको अधिक ऊर्जा। दूसरा तरीका क्या है? ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर, है ना, क्या बना ले? 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करके क्या बना ले? ये ऋणायन बना ले, यानी किसी का कर्ज ले ले 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 4 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए बहुत ही कठिन है। क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला भी तो चाहिए, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला भी तो चाहिए इसको, तो ये हो नहीं पाता है। ये मैंने लिखा है, देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बना ले। इसका यही हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या कर ले? ऋणायन बना ले। परंतु 4 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही कठिन है, कोई देगा ही नहीं इसे 4 इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ से ये लेगा? ठीक है, तो ये 2 नियम है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा और बचेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए? अष्टक पूरा करने के लिए इसे बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्लियर? अब सुनिए, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना बड़ी कठिन है, क्योंकि कोई देगा ही नहीं 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ। जैसे आप किसी से ना, देखिए, आप कभी किसी गरीब के घर जाएंगे ना तो आपको आसानी से पैसा दे देगा, लेकिन वही चीज़ अगर अमीर से जाओगे मांगने के लिए, वो कतई पैसा नहीं देगा। मतलब किसी गरीब के पास 100 रुपया है, आप कहोगे भैया 10 रुपये दे दो, हम तुमको वापस कर देंगे, वो इंसान दे देगा। लेकिन किसी अमीर के पास अगर 1 लाख रुपया है ना, अगर आप कहोगे 10 रुपये दो तो वो नहीं देगा। इसलिए वो ये सोचेगा कि अगर 1 लाख में से 10 रुपये दे देंगे तो 1 लाख से कम हो जाएगा। समझ रहे हो? उसकी सोच ऐसे चलती है। बस कार्बन के साथ वही सिचुएशन है। अगर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन 4 डोनेट कर देता है तो फिर अष्टक बनाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर ये 4 ग्रहण कर लेता है ना, क्या करता है? 4 ग्रहण कर लेता है तो खुद ये क्या करेगा? ऋणायन बना लेगा। और ऋणायन बनाना बड़ी कठिन है, कोई देगा ही नहीं इसको 4 इलेक्ट्रॉन।
इसलिए क्या करता है कार्बन कि भैया कहता है कि देखो एक काम करो, तुम भी रहो, जियो और जीने दो, दोनों लोग मिल बांट के खाते हैं साझा करके, है ना, एक ही कुर्सी पे बैठेंगे आराम से, तुम भी चखना लो, हम भी चखना लेते हैं, तुम भी एक बोतल बनाओ, हम भी एक बोतल साझा करके पीते हैं, पार्टनरशिप ही करेंगे, है कि नहीं। वरना एक सोचिए ना, पार्टनरशिप ही तो होता है। जैसे आपने देखा होगा जो शराबी होते हैं ना, शराबी इतने चालाक होते हैं कि जो शराब पीने वाला होता है वो कतई अकेले नहीं खरीदता है, एक बोतल खरीदने के लिए 2-4 गो ग्रुप बनाएगा, पहले पता करेगा कौन कौन पीना चाहता है ना, उसको सेटिंग करेगा, यानी साझा बनाएगा, पार्टनरशिप बनाएगा, उसके बाद सब लोग पैसा मिलाएंगे, कोनो कम मिलाएगा, कोनो ज़्यादा मिलाएगा। अब बताइए जो ज़्यादा मिलाएगा क्या उसको ज़्यादा मिलेगा? नहीं मिलेगा, सबको बराबर बराबर सब बांट देंगे, है ना। तो ये शराबी का जो साझेदारी है ना वो कार्बन करता है, क्या करता है? कार्बन करता है। कार्बन अकेले नहीं कर पाता है, इसलिए ये साझेदारी निभाता है। अब सुनिए, जब साझेदारी निभाता है तो ये जो दो समस्या है, इन दोनों समस्याओं को हल करने के लिए कहा गया कि कार्बन इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों का कार्बन के परमाणुओं या अन्य तत्वों के साथ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। इसकी समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि भैया एक काम करो, कार्बन को क्या कर दिया जाए कि साझा करके इलेक्ट्रॉन बना लें, यानी एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेन देन करके ये अपना बना लें। तो ऐसे ही एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, H2 यानी हाइड्रोजन के साथ जो बंध बनाते हैं ना वो सहसंयोजन बंध होता है। क्या होता है? सहसंयोजन बंध होता है, यानी दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा हाइड्रोजन पहले को इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे ही Cl2, ऐसे ही N2O2, CH4, NH3 और H2O, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने अभी लिखा हुआ है जितना एग्जाम्पल, सिर्फ आपको इतना रखना है, N2, H2, O2, Cl2, CH4, NH3, H2O, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सब क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध के द्वारा अपना क्या करते हैं, अष्टक कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, जितना मैंने एग्जाम्पल लिखा है H2, Cl2, N2, O2, CH4, H2O और NH3, इसको समझते हैं कि आखिर में ये कैसे अपना अष्टक कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल हूबहू सब कुछ मैंने आपको 100% एक्यूरेट के साथ लिखवाया है, तो सब इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। चलिए देखिए, तो मैं इसको रफ कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया होगा, इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो जब आप नोट कर लिए होंगे तो चलिए अब एग्जाम्पल समझते हैं। एक एक एग्जाम्पल्स आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। चलिए, पहला एग्जाम्पल्स हम क्या देखेंगे, H2, है ना, H2, उसके बाद देखेंगे N2, उसके बाद देखेंगे O2, है ना, H2, N2, O2, उसके बाद देखेंगे Cl2, है ना, उसके बाद CH4, उसके बाद H2O, NH3, उसके बाद चलिए CO2। ऐसे बहुत सारे हैं, तो मैंने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यानी हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बंध, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बंध, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, है ना, CH4 है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, है ना, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। चलिए एक एक का देखते हैं। तो सबसे पहले आपका हेडिंग यही रहेगा कि H2 यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में सह संयोजी आबंध, है ना, हाइड्रोजन का देखने वाले हैं सहसंयोजी आबंध। सबसे पहले देखिए कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 हैं। अब बताइए एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो मैं लिखूंगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास। अब बताइए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 1 होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होगा? 1 ही होगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपना अष्टक कंप्लीट करना हो 2, 8, 18, 32, तो इसका कितना है? 1 है विन्यास, चाहिए इसको और 1 इलेक्ट्रॉन, ताकि कितने कंप्लीट हो जाए? 2। इसलिए 2 हाइड्रोजन है। ध्यान सुनिए, तो 1 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये। ध्यान सुनिए, इस वाले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने बना दिया। इस वाले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, इस हाइड्रोजन को अपना अगर अष्टक कंप्लीट करना हो, यानी 2 बनाना हो इलेक्ट्रॉन, तो क्या करना होगा? इस वाले से 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, मतलब कि ऐसे बनेगा। ये दिख रहा है? ये हाइड्रोजन जो है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो था ही, प्लस इस वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कितने हो गए? 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन से ले लेगा, मतलब ऐसे। ठीक है? तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन का लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन का। अब आप देख रहे हो कि दोनों मिलजुल के कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं? तो 1 और 1 2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझा हो रही है, इसलिए अब इसका जो डायग्राम बनेगा, ध्यान सुनिए, ये डायग्राम के साथ साथ दूसरा बनेगा या। अब देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो, ध्यान सुनिए, जब भी किसी तत्व में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो ध्यान सुनिए, उसको हम एकल बंध से दर्शाएंगे। किससे? एकल बंध से, है ना। जब भी किसी तत्व में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो कितने से दिखाएंगे? एकल बंध से दर्शाएंगे। और जब किसी तत्व में 4 इलेक्ट्रॉन का होगा तो 2, और 6 इलेक्ट्रॉन का होगा तो 3। आगे समझ में? तो देखिए, इसको बोलते हैं एकल बंध, यानी सिंगल बॉन्ड, है ना। तो सिंगल बॉन्ड कब होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। तो आपसे बहुविकल्पी में बहुत बार पूछा गया है कि बताइए एकल बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपका आंसर होगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का जब साझा होता है तो एकल बंध बनता है। अब देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो इसमें एकल बंध बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी आपको समझ में आ गया कि जो ये वाला H है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना अष्टक पूरा किया है, और ये वाला हाइड्रोजन जो है ना, कि इससे जो है कि ले करके 1 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक कंप्लीट किया है। दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं। ये हो गया H2 हाइड्रोजन में सहसंयोजी बंध। चलिए ऐसे ही देखते हैं नाइट्रोजन का, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, ऐसे ही देखते हैं किसका? नाइट्रोजन का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिर्फ, क्या लिखना है मुझे? N2। क्या लिखना है? N2। तो यहाँ पे बताइए, ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक लिख लेता हूं। देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आपको पता होगा, नाइट्रोजन का 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो जब नाइट्रोजन का 7 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो 2 और 5। कितना होगा? 2 और 5। अब देखिए, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसे अष्टक पूरा करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। कितना? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। अब ध्यान सुनिए, कितने नाइट्रोजन है? तो 2। तो चलिए मैं लिख देता हूं N और N। अब देखिए, इसके बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उतना ही आपको बिंदी लगाना है। ध्यान सुनिए कैसे लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितना? 3, तभी तो 8 होगा ना। 5 है तो चाहिए कितना? 3। 8 पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो 3 चाहिए। जितना इलेक्ट्रॉन चाहिएगा वही दोनों के सामने होगा यहाँ पे।
दोनों के सामने होगा, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, तो इन दोनों के सामने 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चलिए मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। इसको यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, कितने हो गए ये 3। तो जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था इसको उतना बनाएंगे इसके सामने। क्लियर। अब देखिए टोटल कितना था 5 में से 3 मैंने बना दिया, कितना बचा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दीजिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दीजिए। अब देखिए टोटल कितना था इसमें बाह्यतम कक्षा में 5। अब टोटल देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन है तो दोनों में 5 हो गया। अब हमें पता है कि इसको 5 है तो कितना चाहिए 3 चाहिए, तो देखिए इसके पास 5 है और इसके पास सामने कितना है 3, तो यहीं से ले लेगा, ऐसे बना लेगा, देखिए बना लिया, ठीक है। फिर इसके पास 5 है तो यहां से क्या करेगा 3 ले लेगा इसे। क्या क्या इन्होंने देखिए ये टोटल नाइट्रोजन जो है कि 6 इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं, कितना, तो 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हैं एक दूसरे के साथ, है ना। यानी एक नाइट्रोजन जो है कि दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन लिया है अष्टक पूरा करने के लिए, और दूसरा नाइट्रोजन भी दूसरे नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन लिया है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो अब देखिए जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे साझा में तो कितने बंध बनाने हैं 3 बंध, है ना। तो लिखूंगा ऐसे n 1 2 3 और फिर लगा दूंगा n, यानी इसको बोलते हैं ट्रिपल बंध। क्या बोलते हैं ट्रिपल बंध। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि एकल बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दूसरा पिक्चर ये बन जाएगा। क्लियर। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि पिक्चर कैसे बनाया जाएगा। चलिए अब चलते हैं ऑक्सीजन पे। किस पे, ऑक्सीजन पे। आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए ऑक्सीजन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिर्फ ऑक्सीजन यानी O2। चलिए O का इसको हटा देता हूँ, चलिए इसको हटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। चलिए अब समझते हैं कि बताइए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो बताइए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। कितना होता है 8। ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो क्या होगा 2 और 6। कितना होगा 2 और 6। तो देखिए जो 2 और 6 है ना, तो 6 का देखिए लास्ट में क्या है 6। ऑक्सीजन कितने थे तो 2। देखिए 2 ऑक्सीजन बना देता हूँ। देखिए अब बताइए 6 है तो इसको कितना चाहिए 2 चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 चाहिए। तो बताइए इसके सामने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2। कितने रहेंगे 2 मैंने इसके सामने बना दिया। इसके भी सामने कितने रहेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। देखिए मैंने इलेक्ट्रॉन को दोनों ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को अलग अलग प्रदर्शित किया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसको 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 चाहिए, तो दोनों जितना चाहिए इलेक्ट्रॉन उतना ही पहले इसके सामने सामने बना लेना है। बाकी अब देखिए 6 है, 6 में से 2 निकाल दीजिए, कितना बचा होगा 4। तो बाकी साइड में 4 बना दीजिए, 1 2 3 4। यहाँ भी बना दीजिए 1 2 3 और 4। देखिए अब टोटल कितने हो गए 2 2 4 2 6 हो गए। यहाँ से ले लेगा 2 तो टोटल कितना हो जाएगा 8। देखिए ऐसे 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 इसको भी देखिए यहाँ से देख रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान है ये सौसंयोजी आबंध बनाना। एग्जाम में आए तो आप फटाक से बना सकते हो। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन का हुआ है तो कितने बंद 2 लगाना है। तो लिखिए O और बीच में 2 डंडा खींच दीजिए। ये हो गया बंद, यानी दूसरा पिक्चर ये बन जाएगा हमारा ये ऑक्सीजन का जो है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ तो आप समझ जाइए, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा बार बार, है ना। क्या लिख लेंगे ऑक्सीजन, इसके पहले क्या लिखेंगे नाइट्रोजन, है ना। तो आप इतनी बात ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ चुका होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग और ज़्यादा विकसित हो और आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सको। चलिए तो ये हो गया ऑक्सीजन का। चलिए ये कौन सा बंध है डबल बंध यानी द्विबंध। पहला था सिंगल, उसके बाद ट्रिपल, उसके बाद
डबल, है ना। तो ये चीज़ें हो गया, आपको समझ में आ चुका हो। चलिए अब चलते हैं क्लोरीन का। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख दूंगा अब, क्लोरीन, है ना। क्या लिखूंगा, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, Cl, है ना। और यहाँ पे लिख दिया Cl। चलिए हटा देता हूँ, और यहाँ पे भी हो गया Cl। अब चलिए इस पिक्चर को हटा दूँ, आप नोट कर लिए होंगे। देखिए अब सबसे पहले समझते हैं कि क्लोरीन में जो है कि सहसंयोजी आबंध कैसे बनेगा। देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, लिख दिया 17, है ना। अब आप इसको तोड़िए तो क्या होगा, 17 का 2, 8 और 7, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, 7। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी सिखा दूंगा। और आपको अगर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार नहीं याद है, 1 से 30 तक आपको याद ही होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो भी कमेंट करिएगा, मैं इतना बेहतरीन तरीका लेके आऊँगा ना कि आप परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु भार जीवन में कभी नहीं भूलोगे। बहुत बेहतरीन तरीके से याद करा दूंगा, तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए क्लोरीन का हो गया 17, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2, 8, 7। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, तो 7। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1। चलिए 1 चाहिए, हमें ये पता चल गया। क्लोरीन कितने हैं, तो 2, बना दीजिए 2। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको 1 दे दीजिए, यहाँ भी 1 बना दीजिए, जितना चाहिए उतना ही, क्लियर। बाकी कितने थे, 7। 7 में से 1 चला गया, बचा होगा 6, तो 6 बना दीजिए साइड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे यहाँ भी बना दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। अब देखिए तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7, क्योंकि टोटल कितने थे, 7, इसमें भी 7 हैं, 7। अब बताइए इसके पास 7 है तो यहाँ से 1 ले लेगा, ऐसे बना लेगा, देखिए बन गया ना। टोटल 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7 और 1 8, ऐसे भी ये कर लेगा, इधर से ये बना लेगा, बंद बना लिया। अब आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, 1, 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ है, तो कितने बॉन्ड, 1 बॉन्ड, यानी Cl सिंगल बॉन्ड Cl से ये बनेगा, यानी क्लोरीन में सहसंयोजी जो आबंध होगा उसका डायरेक्शन ये बनेगा, यानी इसका पिक्चर ये बनेगा दूसरा, है ना। तो ये बनाना है, उसके साथ साथ ये भी आपको दिखाना है। तो बताइए क्लोरीन और क्लोरीन के बीच कौन सा बंध होता है, तो आप हमेशा कहेंगे एकल बंध। क्या कहेंगे, एकल बंध। ये बात याद रखिएगा। मैं यहाँ पे साइड में चलिए एक बात नोट कर देता हूँ कि जब ये सिंगल आएगा तो एकल, क्या कहेंगे इसको, एकल बंध। जब 2 आएगा तो बोलेंगे, ठीक है, डबल बंध, यानी द्विबंध। क्या बोलेंगे, द्विबंध, ठीक है। जब 3 आएगा इसको बोलेंगे त्रिबंध। क्या बोलेंगे, त्रिबंध। देखिए एकल बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही डबल बंध में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, लिख देता हूँ, देखिए आप ध्यान से सुनिए, बस समझिए बात को। और ट्रिपल बंध में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं CH4 पे। आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए, आशा करता हूँ कि नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हटाता हूँ, देखिए, ठीक है, CH4, ठीक है। अब देखिए CH4 को ध्यान सुनिए, CH4 को बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन, है ना। तो CH4 को बोलते हैं मेथेन। तो मेथेन में सहसंयोजी आबंध देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें 2 तत्व हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले लिखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक, है ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक, है ना। उसके बाद कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना।
सबसे पहले यही दो चीज़ें लिखूंगा। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपको पता है कि 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 4। ऐसे ही लिखेंगे हाइड्रोजन का, क्योंकि इसमें H है ना, परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप खुद सोचिए, 1 होता है, ये तो पहले से जानते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक है ना विन्यास कितना होगा, तो आपका 1 होगा। क्लियर। परमाणु क्रमांक कार्बन का 6, विन्यास 2 और 4, हाइड्रोजन का 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होगा। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितने हैं कार्बन के, तो 4। अब इसको 4 और चाहिए, क्या करिए, 4 और चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 4 चाहिए, तभी तो अष्टक पूरा होगा, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन मिलके अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और देखिए हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है इसका, 1। तो इसको पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो देखिए कार्बन को 4 चाहिए और हाइड्रोजन को 1 चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। तो देखिए लिख दूंगा 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन। और कार्बन कितने हैं, 1, तो 1 बीच में हो जाएगा। ध्यान सुनिए, बीच में हो जाएगा। अब कार्बन के पास कितने हैं, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन को देखिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितना इसको चाहिएगा ना, देखिए इसको 4 चाहिए तो 4 मैंने बना दिया इसका बॉक्स। क्लियर ना। इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 बना दीजिए यहाँ पे, एक सब में 1 चाहिए ना, 1 बनाइए। अब देखिए हाइड्रोजन को टोटल 1 चाहिए था, तो यहाँ से ले लेगा ऐसे, कितना हो गया, चाहिए हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो गया ना। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन इससे ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे ले लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बना लेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब समझिए, लेकिन कार्बन को कितना चाहिए था, 4 चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। इसके पास कितना है, 1 2 3 4। अगर ये इन हाइड्रोजन वाले का भी ले ले तो क्या हो जाएगा, इसका अष्टक बन जाएगा ऐसे। देखिए ये, यानी इसका पिक्चर ये बनेगा। आप देखिए कि एक में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का। मतलब कि सी के तरफ यहाँ पे अगर दूसरा पिक्चर बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, सी और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2, इधर भी 2, मतलब एक बॉन्ड लगेगा। कितना लगेगा, एक बॉन्ड, यानी ऐसे बना देंगे इसका पिक्चर। दूसरा पिक्चर ये वाला हो जाएगा, यानी इसका दूसरा पिक्चर ये हो गया। किसका था ये, तो मेथेन का। क्लियर। आप इसको नोट करिए फटाक से। चलिए अब आप बताइए इसमें कौन सा बंध आपको दिख रहा है इसमें से, तो एकल बंध। और एकल बंध में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का। देखिए 1 और 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो ठीक है, क्लियर। चलिए अब चलते हैं H2O पे। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हटाता हूँ। देखिए अब चलते हैं H2O पे। अब चलिए मैं इसको फटाक से हटा देता हूँ, मैं ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए इस पर से बहुत सारी चीज़ें रहने देता हूँ। ठीक है, किसका बनाना है, H2O का। तो लिख दूंगा H2O में सहसंयोजी आबंध। अब बताइए सबसे पहले H का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 1 होता है। आगे H है तो, है ना, तो H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होगा, 1 होगा। चलिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपको पता है ना, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 6, यही होगा। चलिए अब सोचिए, ये 6 है, इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। कितना चाहिए, 2 चाहिए। ये हाइड्रोजन है, इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए, तभी ना इसका कंप्लीट होगा। ये 6 है तो इसको 2 चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। चलिए अब बनाता हूँ, H2 है तो चलिए मैं H2 बना देता हूँ, H और H। ध्यान सुनिए,
अब इनको एक चाहिए तो इनका एक इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, लीजिए इनका एक इलेक्ट्रॉन, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, H, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इनका बना देता हूँ, कंप्लीट हो गया। अब बताइए ऑक्सीजन को भी कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो बीच में ऑक्सीजन रहेगा तो यहाँ इसको बना दीजिए और यहाँ पे एक बना देता हूँ, ठीक है। लास्ट में कितना है, 6 है ना, ध्यान सुनिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए हाइड्रोजन के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन 2 बना लेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना एक है यहाँ से ले लेगा तो ये बना लेगा, जितना इन लोगों को चाहिए उतना ही तो बनाऊंगा। इसको भी 2 चाहिए, 2 यहाँ पे बना दिया, लेकिन टोटल कितना है 6, तो बाकी बचे हुए 4 यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे करके। देखिए अब देखिए कितना हो गया इसके पास, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, लेकिन इसको चाहिए कितना, 2, तो इधर से भी लेगा और इधर से भी लेगा, बना लेगा अपना अष्टक। देखिए ऐसे 6 और 2 8, कंप्लीट कर लिया। कौन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को कितना चाहिए, एक ही ना चाहिए, है ना, एक ही तो चाहिए, तो ये अपना और यहाँ से एक ले लेगा, इसे इधर से ये हाइड्रोजन इसके साथ बना लेगा, ये हमारा हो गया पिक्चर। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन का, तो ये बनेगा पिक्चर H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, है ना, ऐसे ही पिक्चर बनेगा H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमें हाइड्रोजन का बनाना है, यानी हाइड्रोजन में यानी H2O का सहसंयोजन जो बंध है हाइड्रोजन वाला और ऑक्सीजन का, कैसा बनेगा, एकल बंध की द्विबंध की या त्रिबंध बनेगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब चलते हैं NH3 पे, तो लिख दूंगा यहाँ पे NH3 और यहाँ पे लिखूंगा N, नीचे भी क्या लिखूंगा N, और दूसरा H और H। चलिए इसको हटा देता हूँ। चलिए देखिए अब आप बताइए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 और 5, ये हम पीछे भी देख चुके थे ना ऊपर, बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो 1। अब बताइए इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 चाहिए, यहाँ पे 5 है तो इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, बस यही तो कॉन्सेप्ट दौड़ाना है। देखिए N कितने हैं, तो 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3, तो इसको 3 तरफ से इसको घेर लेंगे, क्या करेंगे, 3 तरफ से हाइड्रोजन घेर लेंगे। तो इन लोगों को दे देता हूँ एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका खुद का एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये नाइट्रोजन से भी एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ये यहाँ पे दे देता हूँ इनको, लो ले लो भैया, यहाँ से तुम ले लो इसको नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन के पास खुद का कितना है, 5, लेकिन अभी ये दे रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो टोटल 3 दिया है, अभी 2 बचा हुआ है, तो 2 यहाँ पे और लगा दूंगा इन लोगों का, टोटल इसका 5 कंप्लीट कर दूंगा। और हाइड्रोजन का खुद का एक एक है तो एक एक इनके पास है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ से लेगा एक, है ना, ये हाइड्रोजन इधर से ले लेगा, ये हाइड्रोजन इधर से कंप्लीट करेगा, और नाइट्रोजन के पास 5 है तो 3 पूरे का ले लेगा, पूरे का कहेगा भैया तुम सब लोग हमको दे दो, सब लोग मिल के बांट के खाएंगे, आराम से रहेंगे, जिएंगे पिएंगे, है कि नहीं। चलिए तभी ना जिएंगे तो पिएंगे। देखिए तो ये हो गया हमारा बंध बना लिया। अब इसको कैसे डोनेट करेंगे, दूसरा पिक्चर, तो देखिए H N H और H। देखिए अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का साझा, 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो मतलब एक एक बॉन्ड ऐसे बनेगा। दूसरा पिक्चर कंप्लीट, बस कंप्लीट हो गया। जितना साझा होगा उतना ही तो बंध लगाना है। कितने का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को हो रहा है, 2 बंध बना दिया। ये कौन सा बंध इसमें बन रहा है, तो सिंगल बॉन्ड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड। ये था हमारा NH3 का कंप्लीट। चलिए आप इसको नोट करिए फटाक से। चलिए अब चलते हैं CO2 पे। यहाँ पे लिखूंगा क्या चीज़, CO2। सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। अब चलिए CO2 पे देखते हैं। CO2 का सबसे पहले क्या है, कार्बन, तो लिख दूंगा ऊपर कार्बन, फिर क्या है C,
फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन। चलिए मैं इधर से हटा देता हूँ, इसको रफ करता हूँ फास्ट। चलिए देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपको पता है, 6 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, ये हम लोग पीछे देख चुके थे। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। विन्यास कितना होता है, 2 और 6 होता है। अब बताइए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। इसको कितना चाहिए, 4 चाहिए। यही ना बात है। देखिए ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 चाहिए, कार्बन को कितना चाहिए, 4 चाहिए। ये लोग लेंगे बिल्कुल आराम से। देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, तो 2 है। चलिए 2 ऑक्सीजन बना देता हूँ, 1 और 2 ऑक्सीजन बना दिया। अब बताइए ऑक्सीजन के लास्ट में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 चाहिए, ठीक है, ध्यान सुनिए। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन बनाना है। अब पिक्चर कैसे बनाना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 चाहिए ना, तो 2 जितना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन पहले बना दीजिए। कितना चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो 2 बिंदी लगा देता हूँ, लगा दिया। इधर भी 2 बना देता हूँ, ठीक है, बना दिया। क्लियर। चलिए ये अगर ये मैंने इस चीज़ से बनाया तो इसको भी ऐसे ही कर देता हूँ ताकि आसानी से अच्छे से समझ में आए। इसको 2 चाहिए, 2 चाहिए ना ऑक्सीजन को, तो 2 मैंने इसको दे दिया। लो भैया ले लो तुम कहीं पहले, है ना, पहले जितना चाहिए उतना उसको रख दो, तभी ना ये मिला के लेगा। अब सुनिए यहाँ पे कार्बन को कितना चाहिए, कार्बन को चाहिए 4। कितना चाहिए, 4 चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान सुनिए बीच में आएगा कार्बन, कौन आएगा, बीच में आएगा कार्बन। अब ध्यान से एक बात समझिए, कार्बन के पास टोटल कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। 6 है तो देखिए ये इनके पास 2 हैं। अब इनके पास देखिए ऑक्सीजन के पास टोटल लास्ट में कितना था, 6 था, और कार्बन के पास लास्ट में कितना है, 4 है। देखिए जब 6 है तो 2 हो गया है, तो और कितना बनाना है पिक्चर, 4 बनाना है। तो 4 और बना देता हूँ, 1 2 3 4, टोटल कितना लास्ट में, 6। मैंने ये 2 वो बना रहा हूं जो इसको चाहिए। चाहिए तो बना दीजिए, उसके बाद टोटल 6 है ना, तो 6 में से जो बना दिए होंगे उसको घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना बनाना है। तो टोटल 4, यहाँ भी कितना, 4। देखिए कितना हो गया, 2 2 4 6, 6 ही था ना, 6 कंप्लीट हो गया। चलिए ऑक्सीजन कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो इसको और 2 चाहिए, तो 2 यहाँ से ले लीजिएगा। देखिए 2 इधर बनाए थे ना, 2 इधर बना देंगे, तो 2 यहाँ से। देखिए 1 2 3 4 5 6 इसके पास है तो 2 यहाँ से ले लेगा, 6 इसके पास है तो 2 इधर से ले लेगा, है ना। टोटल कितना ले लिए, अब देखिए कार्बन के पास कितना हो गया, 2 2 4 हो गया। देखिए कार्बन के पास टोटल कितना था, 4 ही तो था। अब देखिए ना 4 बाहर था, 4 ही तो कंप्लीट हो गया पूरा, 4 का 4 कंप्लीट हो गया। अब कैसे बनाएगा, देखिए ऑक्सीजन के पास 6 है तो ऐसे ले लेगा, यहाँ से ऐसे ले लेगा। अरे समझ में, तो देखिए अब ये पूरा बन के कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अब कार्बन कैसे बनाएगा। तो देखिए कार्बन के पास कितना है, 1 2 3 4 है, इसको चाहिए कितना, 4, तो 2 इधर से लेगा और 2 इधर से लेगा, ऐसे ले लिया, है ना। 2 इधर से 2 इधर से ले लेके बना लेगा बंद। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए डबल बॉन्ड, यानी O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हमारा हो जाएगा कि दूसरा पिक्चर। यानी ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में जो सहसंयोजी आबंध होता है, ये कैसे बनता है। आप ऐसे ही अब बताइए कि कौन सा बंध से जुड़ा हुआ है, तो द्विबंध से। एग्जाम में पूछा गया है कि CO2 किस प्रकार के बंध से जुड़ा होता है, तो आप ऐसे ही बनाइएगा, आप चेक करिएगा कि सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे पिक्चर्स है ना जिसमें सिंगल डबल और ट्रिपल दोनों सब कुछ आते हैं, तीनों आते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, यानी ट्रिपल वाला बड़ा इलेक्ट्रॉन वाला है ना 6 इलेक्ट्रॉन वाला, डबल वाला 4 और सिंगल वाला 2, तो जो ज़्यादा बड़ा होगा उसी का नाम पहले लिया जाएगा। घर में होता है ना, जो सबसे पहले बड़ा होता है उसी के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये मैंने आपको बताया कार्बन के अंदर जो सहसंयोजी आबंध है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। मैंने जितना आसान किया हूँ
शायद आपने इतना आसानी से नहीं कहीं देखा होगा या नहीं जाना होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे लिए एक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे ये पता चले कि आप मेरे वीडियो को देखते हो तो मुझे कितना पसंद करते हो और मेरे द्वारा बताई गई जानकारियाँ आपको कैसी लगती है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट कार्बन का सहसंयोजी आबंध। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कार्बन के अपरूपक। क्या पढ़ाऊंगा? कार्बन के अपरूपक, है ना। कार्बन के कितने रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ग्रेफीन, पूरा डिटेल्स के साथ आपको समझाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।